यूपी दिवस पर सीएम योगी ने दी बधाई। प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा, देश का ग्रोथ इंजन बना यूपी। यूपी असीम संभावनाओं का प्रदेश। यूपी संस्कृति का प्राचीन केंद्र रहा। नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला, प्राधिकरण ने एसआईटी को सौंपी रिपोर्ट। एसआईटी की जांच का आज आखिरी दिन। सीएम योगी को सौंपी जाएगी एसआईटी रिपोर्ट। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, बुर्के में हिंदू लड़कियों की फोटो लेते थे आरोपी। हिंदू लड़कियों की फोटोग्राफ दिखाकर फंडिंग और जिम के दौरान फोटो क्लिक करते थे आरोपी। ब्लैकमेल करते थे धर्मांतरण का दबाव। प्रतापगढ़ में कटरा शीतला धाम पहुंचे अभिनेता गोविंदा और शीतला धाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। संगम नगरी में भी आस्था की लगाई डुबकी। माघ मेले को लेकर योगी सरकार की तारीफ। नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का दिल और विकास का इंजन है और इसी दिन ही सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया। और साथ ही आपको बता दें कि योजना के ही हर जिले में रोजगार बढ़े और युवाओं को अपने प्रदेश में काम मिले। और उन्होंने गरीबों को घर मिलने और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण पूरा होने की भी बात कही है। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर, मंच पर बैठे हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि और आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भर से आए हुए सारे भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम और राम राम। मित्रों, आज सबसे पहले देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश, इसमें रहने वाले हर उत्तर प्रदेशवासी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और साथ में अनंत अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की
आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज शुभांशु शुक्ला जी, अलक पांडे जी, रश्मि आर्य जी और सुधांशु सिंह जी को आज यहां पर पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। और मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है कि श्री हरिओम पवार को भी सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। मैं हरिओम पवार जी को लंबे अरसे से सुनता आया हूं। इन्होंने जिस सतर्कता के साथ, सटीकता के साथ अनेक प्रकार की कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का जो काम किया है, आज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पांचों महानुभावों को मिला है। इससे निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करने का उत्साह मिलेगा। मित्रों, आज देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है और इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है। प्रथम चरण 25-26 में आज 6 जोन का शिलान्यास हुआ। द्वितीय चरण में 6 जोन का लोकार्पण होगा और 30 जोन का शिलान्यास होगा 26-27 में। तृतीय चरण में 27-28 में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन के अंदर शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगारी से युक्त हो और देश भर में रोजगारी के लिए जाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगारी प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था इससे होगी। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर और सारी मोदी जी की योजनाएं आज धरातल पर उतरी। 62 लाख गरीबों को पक्का घर मिला। 1 करोड़ से अधिक महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांगजन को एक प्रकार से पेंशन का लाभ मिला। और मित्रों, पूरा देश जिसकी राह देख रहा था, 550 साल से राह देख रहा था, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी पूरा हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ का विराट आयोजन, ये हमारे सनातन धर्म को दिगंत तक
ये महाकुंभ ने सनातन धर्म की ख्याति को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया है और अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी 11% वृद्धि के साथ देश के सभी राज्यों के साथ स्पर्धा कर रहा है। एक और बड़ी अपडेट आपको देते जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है और यूपी दिवस की उन्होंने साफ तौर पर बधाई दे दी है। पीएम मोदी को ही आभार भी उन्होंने जता दिया है। तो यूपी दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया और पीएम मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं और पीएम मोदी का आभार जताते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और इसके साथ ही उन्होंने प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इस मौके पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई, ऐसा कहा। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रदेश की तरक्की और समृद्धि की सक्रिय योगदान देने की भी अपील की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया और यूपी दिवस की उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी का आभार भी जताते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यूपी दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है और प्रदेशवासियों को बधाई देते नजर आए। पीएम मोदी की भी तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। यूपी दिवस 2026 समारोह में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण की ही जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और प्रदेश में 21 हवाई अड्डे होंगे, जिनमें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के एयरपोर्ट दुनिया के लिए द्वार खोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है और प्रदेश का विकास निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर। देश भर में यूपी दिवस मनाया जा रहा है। खासकर यूपी के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चे रंगारंग संस्कृति प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जो सभी का मन मोहते हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर में स्कूल के बच्चों ने गीत, नृत्य और नाटक करके प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को दिखाया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सबका मन जीत लिया और तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। श्रावस्ती में ही उत्तर प्रदेश दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन करके ही कार्यक्रम
कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और अन्य स्कूलों के बच्चों ने गीत और नृत्य जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीतापुर से, बिजनौर से। और उत्तर प्रदेश विकास की राह पर है, लगातार उन्नति कर रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार उत्तर प्रदेश नया आयाम बना रहा है। लगातार हमारे यहाँ के किसान मजदूर तरक्की की राह पर है और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश देश में मना रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगना चाहिए क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। आज उसी के अवसर पर हम लोग यहाँ पे विशेष रूप से मैं बेसिक शिक्षा विभाग और इंटर कॉलेज का जो DOS से सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ हमारा ODOP का जो प्रोडक्ट है दरी, उसको भी एक स्टॉल के रूप में स्थापित किया गया है। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष रूप से हमारा माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को मार्गदर्शन भी दिया है और उत्तर प्रदेश दिवस जनपद सीतापुर में सकुशल मनाया जा रहा है। देखिए, इनका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन देखने में सुंदर लगता है, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने बुके मंगवा के इनको प्रोत्साहित किया है। ये बच्चे जैसे मतलब जो विज्ञान, जो साइंटिस्ट बनना या एस्ट्रोनॉमिस्ट बनना है, ये हम लोगों का लक्ष्य भी है प्रशासन का स्तर से सभी बच्चे को प्रोत्साहित करना। इसके क्रम पे हम लोगों ने आज वो बच्चे के प्रोत्साहित किया। गौरवशाली पल है कि आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आज हम लोग गौरवपूर्ण इस दिवस को बना रहे हैं और आज हम सबको गर्व होता है, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हमारे प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में और उसके पहले अगर मैं बात करूं तो 2014 से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की कमान उनको मिली है, तब से प्रदेश की प्रगति, और 2017 के बाद जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी है, उसके बाद लगातार साल दर साल उत्तर प्रदेश की प्रगति की रिपोर्ट भी आज प्रदेशवासियों के सामने रखी गई है। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के नेताओं की ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसके साथ ही आपको बताते चले जिसमें आगामी कार्यक्रमों, चुनाव रणनीति और संगठन संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। नेताओं की मौजूदगी से पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह देखने को मिला और इससे भी ये भी संकेत मिलता है कि पार्टी किसी बड़े फैसले या फिर घोषणा के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सैनिक वाहन खाई में गिरने से शहीद हुए मोनू चौधरी का पार्थिव शरीर बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के खुर्जा लाया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और देशभक्ति गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। खुर्जा से शुरू हुई यात्रा अलीगढ़ की ओर रवाना हुई और मोनू चौधरी अलीगढ़ के ही दाऊपुर गांव के रहने वाले थे। उनके मृतक गांव में ही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरे क्षेत्र में लोग शहीद के साहस और बलिदान को याद करते हुए भावभीनी विदाई देने पहुंचे हुए। आपको बताएं, उनका योगदान हमेशा याद रहेगा, ऐसे लोग कहते हुए नजर आए। सीतापुर में हिंदू शेर सेना के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अटल चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और यूजीसी वापस लो के नारों से ही माहौल गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हालिया यूजीसी फैसले छात्रों के भविष्य के खिलाफ है और इससे उनकी पढ़ाई और कैरियर का नकारात्मक असर पड़ेगा। यूजीसी में जो काला कानून है उसको वापस लेने के लिए हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करें और मोदी सरकार से ये निवेदन करा है, अभी निवेदन है क्योंकि पहली बार है कि अगर ये जल्द से जल्द आपने कानून वापस नहीं लिया तो ये उग्र प्रदर्शन यहाँ से लेकर दिल्ली तक, राजधानी तक होगा। तो कहाँ है ब्राह्मण समाज वाले? पिछली भोज करने के लिए, ताहरी भोज करने के लिए, काहे के लिए भाई इतने संगठन क्यों बना रखे हैं? आपने जातिवाद संगठन बना के एक तो जातियों को बांटने का काम कर दिया। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र के फिरोजपुर 8 गांव बताया जा रहा है कि पूरा गांव की गलियों में पानी भर गया है और इसके साथ ही गांव वाले कहते हैं कि ग्राम प्रधान सुधीर पाल द्वारा ही बनाया गया रास्ता ठीक नहीं है और इससे गलियों में ही कीचड़ जमा रहता है और बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है
गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ रुपए खर्च करती हुई नजर आ रही। वहीं आपको बताते चलें, जनपद मैनपुरी के त्रिकोणिया पार्क में इस समय जो है विकास खंड कुरावली के ग्राम अटपुरा के लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए। आइए उनसे बात करें, क्या मामला है क्या नहीं। क्या नाम आपका? गढ़ विजय साकी, ग्राम पंचायत आठपुरा। आज आप त्रिकोणिया पार्क में बैठे हुए हैं। मेरी ग्राम पंचायत आठपुरा में करीब 40 परिवार ऐसे हैं जिनके घर के सामने जो गली है, मेन गली है, उस गली में करीब 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, जिससे ग्राम पंचायत में बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाते, घर से बड़े बुजुर्ग भी नहीं निकल पाते, जो निकलता है वो पानी में गिर जाता है। बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो ड्रेस दूसरे के यहाँ पहनते हैं जाकर के, हाथ में पकड़ कर। तो ऐसी स्थिति है। हम लोगों की मांग है कि हमारे जो पुराना खरंजा पहले बना था, जो प्रधान जी ने उखड़वा लिया है, और आगे जो खरंजा उन्होंने बनाया वो ऊंचा करके बनाया, जिससे पानी जो पहले निकास था वो पानी का निकास बंद हो गया है, जिससे पानी बाहर नहीं निकल पाता है। उस पानी का निकास किया जाए और पुनः उस गली को बनवा दिया जाए, ताकि हमारे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय से हम लोग के साथ न्याय मिले, यही हमारी मांग है। हाँ, जिलाधिकारी से भी हम लोग पहले जिलाधिकारी को सूचना दे चुके हैं, DDO साहब से भी हम मिले हैं, ग्राम विकास अधिकारी से हमारी कई एक बार बात हुई है, लेकिन प्रधान जी और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से वो साफ मना कर दिया कि मैं एक ईंट भी आपकी गली में नहीं लगाई। तो हम लोगों की इच्छा है, हम लोगों को साथ सरकार न्याय करे, यही हम लोगों की मांग है। हम 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। वैसे तो हम 4 महीने से निरंतर अधिकारियों के संपर्क में। अभी तक कोई अधिकारी मुलाकात करने हमसे नहीं आया। जी, निर्दोष कुमार गौतम। झांसी में गरोठा रोड पर लोहिया महिला महाविद्यालय के पास में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि कैरोखर गांव से ही विवाहित समारोह में शामिल होकर लौट रहे लोगों से भरा ऑटो अचानक से किसी अज्ञात वाहन की टक्कर का शिकार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया और जिसमें सवार 16 लोग घायल हो गए। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर की है, जहां पर बिजनौर के ही थाना बड़ापुर इलाके में एक गुलदार ने एक बच्चे पर ही हमला कर दिया। गंभीर रूप से बच्चा घायल हो गया और अपनी जान बचाने के लिए बताया जा रहा है कि मुकाबला भी किया गुलदार से। अस्पताल में फिलहाल बच्चे को भर्ती कराया गया है। खेतों पर बच्चा अपनी मां के साथ जो है गया था। इस दौरान गन्ने खेत में घात लगाए बैठे गुलदार ने बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गुलदार से भिड़ गई और गुलदार के चुंगल से अपने बच्चे की बामुश्किल जान बचा ली, पर तब तक गुलदार ने बच्चे को बुरी तरह हमला कर उसे जख्मी कर दिया था। फिलहाल परिजनों ने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। देखा गया है कि गुलदार के आतंक से जनपद बिजनौर में जो है लोगों में दहशत का माहौल है। MRN TV नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास हवाई हमले, युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा तैयारी और प्रशासनिक समन्वय का परीक्षण करने के उद्देश्य से किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान ही निर्धारित समय पर पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न की गई और सायरन बजने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, सिविल बताया जा रहा है, होमगार्ड को भी तैनात किया गया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर से, आजमगढ़ से और इसके साथ ही बस्ती, एटा और ललितपुर से, और इसके साथ ही आपको बता दें तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर से, प्रतापगढ़ से, संभल, श्रावस्ती और सीतापुर से, जहां पर मॉक ड्रिल की गई और हवाई हमले से निपटने की तैयारी को लेकर एक बार अपडेट ली गई। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।